मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में कई दफ़ा बताया है कि जौहर टाउन का जो इलाका है या मेन रोड है वहाँ पे सड़कों पर शगाफ पड़ना इंतज़ामिया की नाअहली कह लें, अदम तवज्जो कह लें, सबका मुँह बोलता सबूत है। गुज़िश्ता 5 सालों में 16 मरतबा शगाफ पड़े हैं और रोज़मर्रा जो आपकी रूटीन है उसको कितना अजियत में मुब्तला आपको करता है, इस बात से अंदाज़ा वो लोग ही कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनका रूट है ये। और ये जो शगाफ पड़ा था लास्ट टाइम जिस पे हमने बात की थी, शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी आई रिमेंबर कि शगाफ में एक दफ़ा एक गाड़ी जो कि खातून चला रही थी वो गिरी थी और इसके अलावा भी शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल जी इस सड़क के ऊपर मिट्टी डालकर काम पे भी मिट्टी डाल दी गई है, अब वो पता नहीं क्या इसकी मुरम्मत होगी या नहीं होगी। नताशा इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, हमारी नुमाइंदा है, हम ज़रा नताशा से अपडेट्स ले लेते हैं। नताशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो हम शगाफ पढ़ने के वाक़यात के हवाले से बात कर रहे हैं और ये जौहर टाउन का इलाका है जहाँ पे हमने बार बार डिस्कशन किए कि सड़क के ऊपर शगाफ पड़ जाता है, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? मैंने सुना था कि कुछ लागत के तहत इसकी मुरम्मत भी होगी या कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होगा, क्या ऐसा हो रहा है? अरमला देखें, शगाफ तो पढ़ना हमारे शहर लाहौर में एक मामूल बनता जा रहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं तो जब भी या तो हल्की सी बारिश होती है या वैसे ही हम देखते हैं कि मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू होता है तो सड़कें भी अगर बारिश के बाद गीली होती हैं तो समझ में आता है कि शगाफ पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तब हमें समझ आता है कि चलो सड़क कहीं ना कहीं से बैठ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बनाई गई है जिसकी वजह से सड़क पर शगाफ पड़ना शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा, अगर हम गुज़श्ता 5 सालों की बात कर लेते हैं तो गुज़श्ता 5 सालों में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 15 से ज़ायद शगाफ पड़ चुके हैं। और अगर हम शहर लाहौर में रवा साल की बात कर लें और रवा साल में तकरीबन 7 से ज़ायद शगाफ पड़े हैं। और जौहर टाउन के इलाके की अगर हम जून से सितंबर के दरमियान के इलाके में बात करें, सितंबर के महीने तक की बात कर लेते हैं जून से लेकर, तो यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा सड़क पर मेन जौहर टाउन की जो रोड है खैबानी अमीन फिरदौसी और दीगर जो सड़कें हैं वहाँ पर शगाफ पड़ने के वाक़यात हमने देखे हैं। और जब ये शगाफ पड़ता है तो इनको रीफ़िल तो कर दिया जाता है, लेकिन रीफ़िल वैसे नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता जैसे किया जाना चाहिए था। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हमने लाहौर में शगाफ पड़ते देखे हैं, लेकिन अभी चूँकि मैं जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शगाफ को रीफिल कर दिया गया है। कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पैन करके दिखा दें, इसको रीफिल तो किया गया है लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जैसे सड़क को बनाया जाता है और फिर उसको रीफिल किया जाता है वैसे सड़क को तामीर नहीं किया गया है। और ये जो वजह बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ये सीवरेज का जो पाइपलाइन है उसके टूटने की वजह से ये शगाफ पड़ा था। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि हुकूमत की जानिब से इस रोड पर यानी कि जौहर टाउन फिरदौसिया हैबान अमीन पर यहाँ पर सीवरेज का जो एक आप कह सकते हैं प्लान है, सीवरेज का निज़ाम नया डालने थे, पाइप्स नए डालने थे, लेकिन वो जो प्लान है वो इल्तवा का शिकार है। और हुकूमत की जानिब से रवा जो बजट मंजूर किया गया था उसमें ये मंसूबा भी शामिल था सीवरेज पाइपलाइन डालने का। लेकिन अगर हम डिफरेंट इदारों की बात कर लें, PND की बात करें तो उनकी जानिब से भी फ़िलहाल कोई मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि वासा हुकाम की जानिब से तो एक समरी बनाकर भेजी गई है कि यहाँ इस रोड पर सीवरेज के जो पाइपलाइंस हैं उनको नया डालना है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जानिब से वो तमाम जो पाइप्स हैं और तमाम जो प्लान्स हैं वो प्लान धड़े के धड़े ही रह जाते हैं। हुकूमत की जानिब से प्लान्स बना दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। आपको ये भी बताते जाएं कि जो शौक चौक से शौकत खानम चौक है वहाँ तक सीवरेज पाइपलाइन डालने का जो प्लान था उस पर कितनी कीमत आई थी, तो वो 1 अरब 90 करोड़, जबकि कायदे आज़म से शौकत खानम डिस्पोजेबल चौक तक जो है वो सीवरेज सिस्टम बहाल करने के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए का जो तखमीना है वो लगाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि ये तमाम जो जौहर टाउन की सड़कें हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं, और ये सीवरेज का मामला है नताशा जिस पे आपने बात की है, और ये शगाफ पड़ा अभी तो पहली दफ़ा नहीं है, या जैसे आप खुद भी बता रही हैं कि ये तकरीबन 16 से ज़ायद हो चुके हैं शगाफ पड़ने की सूरत हाल। अच्छा, ये सबसे
मज़ाक़ा खेज़ बात है या क्या बात है? इस पे हैरान होना है, परेशान होना है या अफसोस करना है कि जहाँ पे हम शगाफ पढ़ने की बात कर रहे हैं नाजरीन, ये बिल्कुल एलडीए का ऑफिस है इसके सामने ना, मतलब वहाँ पर ये शगाफ पड़ा है और ये कहा जाता है कि जी गैस पाइपलाइन है या सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज के पाइप के अंदर गैस बढ़ जाती है, क्या होता है इस पे ज़रा हम टेक्निकल टर्म्स पे समझ लेते हैं। हमारे साथ सिविल इंजीनियर हैं एहसन मसूद साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये सड़क पे शगाफ पड़ने का वाक़या हम बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा टेक्निकली समझाएं कि जो सिस्टम है कि हमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि सीवरेज के पाइप के अंदर गैस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ये हो जाता है, क्या वाकई ऐसा होता है? जी मैं ऐसा करता हूँ, ये सिर्फ गैस भरने का मामला नहीं होता। सीवरेज के पाइप के अंदर क्योंकि पानी एक प्रेशर के साथ चल रहा होता है और वहाँ उसके अंदर अगर एक पिन होल, एक सुई के बराबर भी उसमें सुराख बन जाए तो वहाँ से इतना पानी निकल रहा होता है और वो पानी अपने अंदर मिट्टी को और फिर ऊपर मौजूद सारी चीज़ों को अपने अंदर गिराना शुरू कर देता है। तो इसको सिर्फ शगाफ नहीं, यानी इसको पॉट होल नहीं कहते, इसको सिंक होल कहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये अपने अंदर गिर रहा होता है बाहर से। और ये लाहौर में कई मकामात पे ऐसा हुआ है। तो इसका आप समझ लें कि रोड के ऊपर जितनी भी दफ़ा ये रीसर्फेसिंग कर देंगे उसका मसला हल नहीं होगा जब तक नीचे आपके सीवरेज सिस्टम के अंदर कुछ छोटा सा भी सुराख रह जाएगा तो ये दोबारा से मामला हो सकता है। यही वाटर सप्लाई के पाइप्स के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है और यही चीज़ सीवरेज के उनके साथ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि अगर एक पिन होल भी है तो ज़ाहिर है वो अपने अंदर चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ कोई टेक्निकल मसला है या वाकई जो सिस्टम है वो इतने बोसीदा है, ये पुराने होने का मसला है या किसी नए बनाए हुए सिस्टम में भी ये मसला हो सकता है? अब जैसे आपकी नुमाइंदा ने बताया है कि ये पाइपलाइन चेंज हो चुकी है जी, तो इट मीन्स कि इस पे जो खर्च आना था या जो इसके लिए जो होना चाहिए था वो तो हो गया है, ठीक है। लेकिन उसमें मामला ये है कि ये बार बार क्यों हो रहा है। तो हमारे यहाँ यानी ये सिर्फ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम मुझे तो लग रहा है कि अगर इसकी पाइपलाइन भी चेंज हो रही है और इसके बावजूद बार बार प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको यानी ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि ये इसको बार बार दोहराया जाए। तो वैसे तो जब मुझसे आपकी तरफ से रब्ता किया गया तो मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि सड़कों पर आने वाले शगाफ अगर नहीं आएंगे तो मुल्क की मईशत का पहिया अगर रुकेगा नहीं तो कैसे चलेगा? मुल्क का तो बेचारा चल ही रहा है किसी तरह, इनकी मईशत कैसे चलेगी? तो हमारी जीडीपी का के स्लो होने का भी इम्कान मौजूद है। That's so sad। अच्छा ऐसे सब ये मसला क्या सिर्फ पाकिस्तान में या लाहौर में हमने देखा है या पूरी दुनिया में होता है? वहाँ पे भी जाहिर है हम जब यूरोप की बात करते हैं तो उनके सिस्टम्स भी बहुत पुराने हैं, जाहिर है उसको रिपेयर करते होंगे या नया भी डालते होंगे तो उसमें उनको टेक्निकल टर्म्स तो पता होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी हुकूमत या इतनी बड़ी काबीना चल रही है, इसमें कोई टेक्निकल आदमी नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा। टेक्निकल आदमी तो बहुत है। हाँ, तो फिर क्यों उनको पता नहीं है कि ये एक मसला है जो बार बार हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है, मतलब ये कोई एक दफा का मसला नहीं है। इसमें आप देखिए कि माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके तो इसी एलडीए के ऑफिस में बैठते हैं और उन्हीं के नीचे ये मामला चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, टेक्निकल लोग मौजूद हैं, लेकिन शायद ये जो जब काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसके अंदर कोई ऐसी फ्लॉ रह जाती है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार आता है। आपने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की बात की है, कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये यानी सिंक होल्स नेचुरली भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों के अंदर। ठीक है। तो यानी जिसको आप तोदे गिरना या रोड गिर जाना वो कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाना नेचुरल है या कहीं भी आ सकता है, किसी भी जगह आ सकता है। इसका हल जो है ना वो मौके पे जिन साहबान को करना है उनको ज़रा अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना। यानी अगर आप एक दफ़ा सीवरेज का पाइप चेक एंड बैलेंस करके सिस्टम को रिपेयर भी कर रहे हैं या ठीक भी कर रहे हैं तो ये मसला दोबारा नहीं आना चाहिए अगर आप नीयत से कर रहे हैं। मसला सारा नीयत का है। अच्छा नताशा, ये जैसे मैंने अभी भी बात की कि ये एलडीए के ऑफिस के आसपास सड़क है, बिल्कुल इनफैक्ट सामने ही है और इसमें आई एम श्योर क्योंकि मैं यहाँ से गुजरती हूँ समटाइम्स फास्ट लेन भी बंद की हुई है जिससे ट्रैफिक जैम भी होता है और एलडीए ने खुद इसको डेंजरस रोड डिक्लेयर भी कर दिया है। तो किस बात का इंतजार है कि सड़क भी खतरनाक है, फास्ट लेन भी बंद है, शगाफ भी पड़ चुका है और एक दफ़ा नहीं कई बार पड़ चुका है, तो अब हम इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं कि कैसे होगा ये ठीक? ये कोई खलाई मखलूक आके करेगी कोई, ऊपर से उतरेगा इसको ठीक करने, क्योंकि ये तो उनकी नाक के नीचे हो रहा है। अरमला, मेरे ख्याल से तो आपने शायद बिल्कुल ठीक कहा है कि खलाई मखलूक जो है वही इसको ठीक कर सकती है, क्योंकि
हमारी हुकूमत की अगर हम बात कर लें, पंजाब हुकूमत की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, प्लान्स लेकर आ रहे हैं और फिर उन प्लान्स को एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम सड़कों की बात कर लें, ना सिर्फ सड़कों की बल्कि बाकी तमाम मामलात की अगर हम बात करें तो वो भी हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं फ्लो उनमें रह जाता है। तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप ना सिर्फ दौरों पर जाने की बजाय अगर आप अपने इलाके में, अपने सूबे में काम पर तवज्जो दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप दौरे कर लेते हैं, डिफरेंट आप कंट्रीज़ में जा रहे हैं और फिर जाकर आप ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि आपके मुल्क की जो सड़कें हैं वही बैठ रही हैं। अगर सड़कों पर ही शगाफ पड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप बाकी जो प्लान्स हैं, बाकी जो मंसूबे हैं उनको कैसे करेंगे और उनके तमाम जो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है वो कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि जब एक प्लान बनाया जाता है तो उस पर प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पैन करके ज़रूर दिखा दें, क्योंकि ये मेन शाहरा है और यहाँ से तमाम जो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है और जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो भी गुजर रही है और यहाँ से यू टर्न भी है और मेन यू टर्न के पास से ही ये जो शगाफ था ये पड़ा था, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो हमने इससे पहले वाला शगाफ देखा वो भी हमने यू टर्न के पास ही देखा था, क्योंकि वहाँ पर भी जो गैस पाइपलाइंस थी, सीवरेज पाइपलाइन थी, वो भी मुतासिर हुई थी, डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये तो शहरियों की मुश्किलात ही है और हम तो ये कहेंगे कि चलें कोई नहीं, एलडीए ने ठीक कराना है, जिस इदारे ने ठीक कराना है करा लें, अपनी तख्ती लगवा लें, हमें कोई मसला नहीं है, हम तख्ती देख लेंगे, उस पर खुश हो जाएंगे कि चलिए एटलीस्ट किसी ने ठीक तो कराया। क्योंकि यहाँ पर अगर ये फास्ट लेन है, यू टर्न है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता ये फिर कोई ऐसा मसला होगा और फिर जानी नुकसान होता है तो फिर हम अफसोस करते हैं और फिर एक स्टेटमेंट के बाद हम चुप कर जाते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये हमारी अपने प्लेटफॉर्म से भी अपील है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे घर वाले, मतलब कोई भी गुजरता है वहाँ से, हम तो खैर आफियत से ही कहते हैं कि घर पहुँचे, तो अब दुआओं से ही काम चल रहा है हम सबका वैसे तो ओवरऑल ही। ऐसे सब अभी आपने खुद भी बात की, क्या मैं जानना चाहती हूँ, आप जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़े होते हैं और जो लोग ये लोग काम करते हैं, क्या इनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है? क्योंकि हम यहाँ बैठ के टेक्निकल बातें कर रहे हैं, क्या इनको नहीं पता होगा कि ये वहाँ पे वाकई इतना बड़ा मसला है और इसको टेक्निकलिटी के साथ ही हैंडल करेंगे, ना कि सिर्फ बातों से? ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये टेक्निकल मसला नहीं है, ये मैनेजमेंट का इशू है। यानी आप जब काम कर ही रहे हैं, उसका भी तो मसला है ना एहसन साहब। जब आप बहुत सारे अखराजात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा ये मसला हाईलाइट भी हो गया है, तो इसके बाद फिर इसके अंदर ये प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल हल हो जाना चाहिए था। यानी कोई ऐसा टेक्निकल फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आता, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे यहाँ मौजूद ना हो, या कोई ऐसी स्किल चाहिए जो हमारे यहाँ मौजूद ना हो, ऐसा कोई मसला मुझे कम अज़ कम इसमें नज़र नहीं आ रहा है। रिपेयर करेंगे तो ये कितना अरसा इस मट्टी डालने से या रिपेयर करने से चलेगा काम, और उसके बाद फिर अल्लाह ना करे वही मसला। देखिए, ये इस रिपेयर, वैसे तो इन रोड्स को एक दफ़ा रिपेयर होने के बाद बहुत अरसा चलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रोड जो है ना, एक दफ़ा बारिश होती है तो उसका फिर वो शिकार भी हो जाती हैं, क्योंकि हम यानी आप समझ लें कि फिर से मईशत का पहिया घूमना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि दोबारा से रोड्स को ख़राब भी हों और उनको ठीक भी कह रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो आप बात करें, मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं ना इस टेक्निकलिटी को समझना चाहती हूँ और मैं समझाना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल इंजीनियर नहीं हूँ, आप हैं, आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब ये सिस्टम ख़राब है या पाइप के अंदर अगर कोई होल है या वैसे भी गैसेज जमा हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, इसमें क्या हमें पूरा नया सिस्टम डालना है या हमें उस एरिया को केटर करना है, कॉन्क्रीट डालनी है, मट्टी डालनी है, लेंटर डालना है, क्या करना है हमें? देखिए, किसी भी जगह अगर सुराख हो गया है सीवरेज के पाइप के अंदर या वाटर के पाइप के अंदर, तो उतने एरिया का पाइप कट ऑफ करके वहां से निकाल दिया जाएगा, नया पाइप उसके साथ लग जाएगा। जो नया पाइप लगेगा उसको आप वाटर टाइट करेंगे और कंक्रीट के साथ उसको बंद कर देंगे। कंक्रीट के साथ उसको बंद कर देंगे। यानी एक तो आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि उसमें मजीद कोई लीकेज का चांस दोबारा ना हो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उसमें से अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत कोई लीकेज
होती भी है तो वो कंक्रीट या वाटर प्रूफिंग उसके ऊपर करने से वो उसके अंदर ही रह जाएगा, वो मसला वहाँ से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो ये यकीनन यानी जो तखमीने लगाए गए होंगे, जो काम किया गया होगा, ये उसके अंदर किया गया है। बज़ाहिर मुझे जो लगता है, जो कंडीशन मैंने रोड की देखी है कि अगर खुदा ना खास्ता वो प्रॉब्लम नीचे मौजूद होता तो ये ऊपर इस वक्त आपको ये सिचुएशन नज़र ना आती, ये दोबारा से तबाही का यानी वो बन गया होता। मतलब ये कुछ यानी ये वो काम उनका हो चुका है, सिर्फ ऊपर उनको रोड की रीसर्फेसिंग दोबारा करके इसको सेटल करना। हाँ जी, ये ठीक है। सेटल अच्छा नताशा, ये जो भी एहसन साहब आप बता रहे हैं, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो अभी हम जिस कंक्रीट या नए पाइप की बात करें, उस पाइप को कट करके उस हिस्से में नया पाइप डलना था, वो तो लास्ट टाइम जो एक बड़ा होल पड़ा था जिसमें गाड़ी भी गिरी थी और खातून चला रही थी वो गाड़ी, उसके बाद उसमें ये फिल कर दिया गया था। तो अब मसला कहाँ पे है? और ये सिर्फ पैच वर्क का इशू है कि इन्होंने रोड को उस तरह से नहीं किया, या वाकई ये कोई और होल है जिसकी हम बात कर रहे हैं? अकमला, मेरे ख्याल से तो ये जो सर बात बता रहे हैं कि इसको रीफिल कर दिया गया और प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही इसको रीफिल किया गया और अब ये दोबारा से सड़क नहीं बैठेगी, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपने मिट्टी और कंक्रीट डालकर इसको रीफिल कर दिया है, ना कि प्रॉपर तरीके से इसको जैसे सड़क बनाई जाती है आप इसको वैसे फिल करें ताकि दोबारा से इसी जगह से ये सड़क ना बैठे। लेकिन अगर जैसे ही बारिशें होती हैं या यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है तो ये जो गड़ा है, ये शगाफ है, ये दोबारा से बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट और मिट्टी से तो वैसे प्रॉपर तरीके से सड़क को दोबारा से नहीं बनाया गया। अगर हम पिछले शगाफ की बात कर लेते हैं तो पिछले शगाफ को भी इसी तरह से रीफिल कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि अब दोबारा से सड़क नहीं बैठेगी। तो हुकूमत को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि सड़क आपने बना दी, लेकिन उसको फर्दर एंड फर्दर हमें चेक करना चाहिए कि आया इस चेक एंड सड़क में बैलेंस कोई होना चाहिए कि इसमें problem कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है डीप डाउन जो इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से अपडेट भी किया, और शुक्रिया सर आपका।